Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing Unit 2 of Modern European Drama, that is Good Women of Sichuan by Bertolt Brecht. So in this video, we'll only discuss the summary of Unit 2, and if you want detailed explanation of this drama, then I've also made a separate video on this topic. You can get the link in the description box. सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये जो एक ड्रामा है ये नॉन एरिस्टोटेलियन ड्रामा है एंड इट वाज रिटन बिटवीन 1938 टू 1941 एंड दिस ड्रामा वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1943। ठीक है, तो ये देखो 1938 से 1941 के बीच में लिखी गई थी और इसको पहली बार परफॉर्म कब किया गया था 1943 में। और इस प्ले का दूसरा नाम द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन भी है। ठीक है, पहला तो है द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन और दूसरा है द गुड पर्सन ऑफ सिचुआन। तो इस समरी को शुरू करें उससे पहले हम इसके सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जो भी हमारे मेन कैरेक्टर्स है उसको देख लेते हैं ताकि हमें ये पूरी समरी अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, जैसे ऑल कैरेक्टर्स, उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता लग जाएगा, जो थीम है उसको अच्छे से डिस्कस किया गया है और जो कहानी है उसको अच्छी तरीके से रिटन फॉर्म में डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ समरी को डिस्कस करेंगे, पूरी कहानी को डिटेल में नहीं समझेंगे। दिस समरी इज़ ओनली फॉर यू इन केस यू आर नॉट हैविंग सो मच टाइम। ठीक है, तो इसलिए इस समरी को हम समझेंगे और समरी में सिर्फ ऐसे ही नहीं समझेंगे, हमें ये सारे कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए। तो हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं सारे कैरेक्टर्स को। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है शैंटी, जो कि प्रॉस्टिट्यूट है और बाद में ये जाके अपना अपीयरेंस, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है, लड़का बन जाती है और उसके बाद अपना ही नाम रख लेती है श्वेता। और इसके जो आसपास के लोग हैं, इसके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं जो भी शैंटी को जानते थे, उन सबको अब ये बताया जाता है कि ये श्वेता जो है ये शैंटी का कज़न है। ठीक है ये एक ही इंसान, ये है वही प्रॉस्टिट्यूट, लेकिन अब ये शैंटी से श्वेता बन गई है। ठीक है, और ये कौन है? प्रॉस्टिट्यूट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वोंग, जो कि एक वाटर सेलर है और इसका कोई घर नहीं है कि जहाँ पे ये परमानेंट रहे, ये ब्रिज के नीचे पाइप्स में रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे थ्री गॉड्स, यानी तीन भगवान, जो कि यहाँ पे आते हैं कि कम से कम एक इंसान तो हो जो अच्छा हो, यानी एक अच्छे इंसान की तलाश में आते हैं क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। तो ये तीनों भगवान धरती पे आते हैं कि चलो कम से कम एक इंसान तो अच्छा मिले। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों भगवान धरती पे आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है यांग सन, जो कि अनएम्प्लॉयड पायलट होता है और इससे शैंटी को प्यार हो जाता है। तो ये थे हमारे सारे कैरेक्टर्स। इनके अलावा भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, वो सारे माइनर हैं। ठीक है, तो आगे हम उनको भी जानेंगे, लेकिन मेन हमारे यही हैं। तो अब हम फाइनली समरी को शुरू करते हैं। द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन इज़ अ पैरेबल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिमेनिंग गुड अंडर द एग्जिस्टिंग एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो देखो ये जो प्ले है द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन, ये एक पैरेबल है। पैरेबल का मतलब होता है एग्जाम्पल, कि किस तरीके से ये जो दुनिया है जहाँ पे सोशली लोगों को प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिकली लोगों को प्रॉब्लम होती है, यानी ये जो दुनिया है जहाँ पे सारी चीज़ें अब गंदी हो चुकी हैं, लोग खुद से मतलब रखते हैं, यानी सेल्फिश हो चुके हैं सारे लोग। तो ऐसी दुनिया में अगर कोई एक भी इंसान अच्छा हो तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है और साथ ही साथ कितनी मुश्किल बात है कि मतलब इतनी बुरी दुनिया है जो तुम्हें नोच के खा जाना चाहता है, ऐसे कंडीशन में तुम अच्छा कैसे रह सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है कि इस प्ले में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया है जो एक ही अच्छे इंसान को लूटने में लगी हुई है और वो बेचारा एक इंसान अकेला अच्छा कैसे रहे, क्योंकि जितनी बार वो अच्छा बनता है उतनी बार उसका नुकसान हो जाता है। तो इसके अंदर हम एक फ़ीमेल है, यानी एक लड़की है जो कि प्रॉस्टिट्यूट है और वो प्रॉस्टिट्यूट होने के बाद भी उसका दिल इतना साफ़ है, वो लोगों की मदद करती है। तो इसमें हम इसी के थ्रू जानेंगे, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक लड़की प्रॉस्टिट्यूट होने के बाद भी, यानी उसका जो पेशा है वो इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन ये सब होने के बाद भी उसका दिल कितना साफ़ है। और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल है, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो ये कैसे ऐसी दुनिया में रहती है, इन बुरे लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है, तो हम जानेंगे। ठीक है, कि कितना मुश्किल होता है बुरे के साथ अच्छा बन के रहना। थ्री गॉड्स कम टू सिचुआन इन सर्च ऑफ एटलीस्ट वन गुड पर्सन। तो तीन भगवान जो हैं वो सिचुआन में आते हैं ये देखने के लिए कि कम से कम इस दुनिया में एक इंसान तो अच्छा हो, क्योंकि सब लोग शिकायतें करते रहते हैं भगवान के सामने, सब लोग अपने दुखड़े रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए अब भगवान खुद आते हैं देखने कि जब सब लोग रो ही रहे हैं, सब लोग दुखी ही हैं, तो कौन खुश है, और सब लोग अगर बुरे ही हैं तो कौन अच्छा है। तो इसलिए भगवान सिचुआन में आते हैं ये देखने के लिए कि कम से कम कोई एक इंसान तो हो जो अच्छा हो।
वोंग द वाटर सेलर लुक फॉर अ शेल्टर फॉर द गॉड्स टू स्टे फॉर द नाइट। तो अब ये देखो वोंग, जब हम अगर डिटेल कहानी जानेंगे ना तो उसमें हमें पता लगेगा कि ये वोंग जो है जब ये सोता है तो इसे सपना आता है कि 3 भगवान जो हैं ये शहर में आ रहे हैं, सिचुआन में आ रहे हैं। तो अगले दिन जब ये उसी जगह पे जाता है तो ये देखता है कि वो तीनों भगवान आ चुके हैं। तो ये इन तीनों भगवान को लेके आता है और जगह ढूंढता है कि ये भगवान जो है ये कहाँ रुकेंगे, उनको स्टे करने के लिए कोई जगह भी चाहिए, तो ये कहाँ रुकेंगे। तो ये उनको लेके जाता है, बहुत सारी जगह लेके जाता है, मान लो ये पूरा शहर घूम लेता है और कोई भी इन तीनों को रुकने की जगह नहीं देता। ही फाइंड्स ओनली शेंटी द प्रोस्टिट्यूट रेडी टू अकोमोडेट देम। तो लेकिन लास्ट में देखो इनको कौन मिलती है, शेंटी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि उनको जगह देने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। यानी जो भगवान है वो शेंटी के घर में रुक सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है कि भाई आ जाओ मेरे घर में रुक सकते हो अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है रुकने की। तो देखो ये प्रोस्टिट्यूट है, तो इसके कस्टमर भी आ रखे थे उस वक्त, लेकिन ये अपने कस्टमर को भेज देती है और भगवान को रुकने के लिए जगह दे देती है। और उस वक्त इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बावजूद ये कस्टमर्स को भेज के इन तीनों भगवान को रुकने के लिए जगह देती है अपने घर में। द गॉड्स आर हाईली प्लीज्ड विद हर एंड आस्क हर टू रिमेन गुड। तो भगवान जो है इसके ऐसे व्यवहार को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही अच्छी रहना। द गॉड्स ऑफर सम मनी टू शेंटी। और तभी जो भगवान है वो इसको पैसे भी देते हैं, यानी अगर वो होटल में जाके स्टे करते तब भी उनको पैसे देने पड़ते। तो यही सोच के इन्होंने शेंटी को पैसे दिए कि ये ऐसा मान रहे हैं कि ये भी होटल में ही है। तो जब भगवान उसके घर से जाते हैं तो उसको कुछ पैसे दे के जाते हैं। शेंटी बायज़ अ टबैको शॉप, और उन पैसों से शेंटी जो है एक टबैको शॉप खरीद लेती है। शेंटी इज़ ऑलमोस्ट रूइंड इन ट्राइंग टू मीट ऑल द नीड्स। अब देखो जैसे ही ये दुकान खरीदती है तंबाकू की, टबैको शॉप जैसे ही खरीदती है इसके पास काफ़ी सारे लोग आने लग जाते हैं। जैसे कारपेंटर वो आके इससे पैसे मांगने लग जाता है उधारी के, लैंड लेडी जो है वो इससे किराया मांगने लग जाती है। तो ऐसे कर करके इसके पास काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो इससे उधारी पे पैसे मांगते हैं, या फिर कोई कहता है कि तुमने मुझसे उधार लिए थे तो तुम चुका दो। तो इस तरीके से इसके पास काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जैसे ही ये दुकान शुरू करती है। यानी दुकान में अभी कुछ भी सामान भी नहीं आया है, बस इसने दुकान खरीदे और तभी इसके पास लोग आने शुरू हो गए। तो इसको लगता है कि अगर ये ऐसे ही सारे डिमांड्स अगर लोगों के पूरे करेगी तो ऐसे में तो ये बर्बाद हो जाएगी, इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। देन शी इन्वेंट्स अ कज़न श्रीटा टू डील विद द सिचुएशन। तब इसके पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ले। पहले ये लड़की थी, बाद में ये लड़का बन जाती है और उसका नाम रख देती है श्रीटा, और लोगों को कहती है कि वो मेरा कज़न है। यानी श्रीटा जो है ये क्या कहता है लोगों को कि मैं शेंटी का कज़न हूँ और अब वो जा चुकी है तो ये शॉप अब मैं ही संभालूंगा। ठीक है, तो जैसे ही ये लड़का बनती है, जैसे ही ये मेल बनती है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करती है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील करने लग जाती है। लोग जो हैं वो डरने लग जाते हैं इससे, ये सारे सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। ठीक है, यानी इसका जो दूसरा आइडेंटिटी है, यानी ये श्वेता जो है ये सब कुछ अच्छे से डील कर लेता है। अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग इसे परेशान करते हैं, कोई इससे पैसे मांगता है। तो ये जो श्वेता है ये सबको अच्छी तरीके से देख लेता है। लेटर शी फॉल्स इन लव विद एन अनएम्प्लॉयड एयरमैन यांगसन। तो बाद में ये जो शेंटी है इसको एक अनएम्प्लॉयड एयरमैन से प्यार हो जाता है, यांगसन। अब ये जो यांगसन है ये बड़ा ही बेशरम सा आदमी है। देखो ये अनएम्प्लॉयड है और इसकी नौकरी लगेगी, जब इसकी पायलट की नौकरी लगेगी तो उसके लिए इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे ये शेंटी से उधार लेता है और ये पैसे के लालच में ही इससे प्यार करने की एक्टिंग करता है। ठीक है, and the man is totally unscrupulous and is ready to abandon Shanti after he gets money from her to serve his needs। तो देखो ये जो आदमी है यांगसन, ये जो अनएम्प्लॉयड एयरमैन है, ये बहुत ही ज़्यादा अनक्रूपलस है यानी बेशरम है, और ये उसको अबैंडन कर देगा, यानी शेंटी को छोड़ देगा। जैसे ही उसको शेंटी से पैसे मिलेंगे, उसकी जो नीड्स है वो पूरी हो जाएंगी, तो वो शेंटी को छोड़ देगा। तो अभी देखो शुरुआत में स्टार्टिंग में जब ये दोनों मिलते हैं तो इनकी एंगेजमेंट होती है, लेकिन शादी नहीं होती, और ये शादी आगे करेगा भी नहीं उससे। ये एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पैसे दिए हैं इस आदमी को, शेंटी ने पैसे दिए हैं इस अनएम्प्लॉयड एयरमैन को, और जैसे ही इसकी नौकरी लगेगी ये उसको छोड़ देगा। शी हैज़ रियलाइज्ड दैट फॉलोइंग हर चैरिटेबल इम्पल्सेस शी विल बी रूइंड इन नो टाइम। तो इसको रियलाइज़ होता है धीरे धीरे, जब इसकी चीज़ें दूसरे लोग लेके चले जाते हैं, इससे पैसे दूसरे लोग लेके चले जाते हैं, तो इसको रियलाइज़ होता है कि इसका जो ये इतना दयालुपन है ना, यानी दूसरों के ऊपर दया करना, दूसरों के ऊपर रहम खाना, उनकी मदद करना, इसका जो ये चैरिटेबल इम्पल्सेस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बिल्कुल मतलब बर्बाद हो जाएगी एकदम पलक झपकते ही। एज शेंटी वॉज वैनिश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ श्वेता। तो देखो क्योंकि शेंटी जो है, अगर एक ही इंसान है शेंटी भी और श्वेता भी, तो सेम टाइम पे अगर हम देखें तो कोई एक इंसान ही प्रेजेंट रह सकता है, या तो शेंटी या फिर श्वेता। तो शेंटी जो है वो बहुत दिनों से दूसरों को दिखती नहीं है, लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि ये अब श्वेता बन के घूम रही है, उसका कज़न बन के घूम रही है। अब इसकी जो आइडेंटिटी है इसने चेंज कर ली है। एंड हाउ एवर श्वेता इज़ हॉल्ड अप बिफोर द कोर्ट
ऑन चार्जेस ऑफ मर्डरिंग शेंटी। तो अब लोगों को लगता है कि ये श्वेता जो है इसने शेंटी का मर्डर कर दिया है, उसको मार दिया है। उसका जो कज़न है श्वेता, टबैको शॉप के लालच में जो श्वेता है उसने शेंटी को मार दिया है। तो सारे लोग इसको जज के सामने कोर्ट में लेके चले जाते हैं। इन द कोर्ट द गॉड्स कम डिस्गाइज्ड एज जजेस। तो कोर्ट में 3 जज बैठे होते हैं और ये 3 जज कौन हैं? ये 3 गॉड्स हैं जो कि डिस्गाइज्ड होके जज के रूप में बैठे हुए हैं। एंड शी रिकॉग्नाइजेस देम एंड टेल्स देम व्हाई शी हैज़ पुट ऑन द डिस्गाइज ऑफ हर मेल कज़न। और ये इन तीनों गॉड्स को पहचान जाती है, तीनों जजेस को पहचान जाती है और उनको बताती है कि किस लिए उसे अपने आइडेंटिटी जो है वो चेंज करनी पड़ी और किस लिए उसे अपने कज़न का रूप लेना पड़ा। द गॉड्स हाउ एवर इंसिस्ट दैट शी शुड कंटिन्यू टू बी गुड। तो उसकी बातें सुनने के बाद जो गॉड्स हैं वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि उसे अच्छा बन के ही रहना चाहिए। एट मोस्ट दे अलाउ हर टू टेक हेल्प ऑफ हर बैड कज़न वंस इन अ मंथ। और तो और भगवान ने उसको ये इजाज़त भी दे दी कि वो महीने में एक बार श्वेता बन सकती हैं, यानी लोगों के साथ डील करने के लिए वो एक बार श्वेता का रूप ले सकती है, एक बार उनके साथ जो चाहे वो कर सकती है ताकि लोग उसके साथ बुरा ना करें। एंड इग्नोरिंग शेंटीज क्राई फॉर हेल्प द गॉड्स डिसअपियर। तो इतनी बातचीत होने के बाद जो गॉड हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि ये रोने लग जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा करना पड़ा, इसकी मजबूरी थी। तो गॉड्स जो है इसकी बातें सुन के इसको सलाह दे के चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये प्ले जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब देखो मेन चीज़ हमें समझनी क्या ज़रूरी है कि इंसान में इंसानियत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया तो वैसे ही बहुत सारे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन कमी किसकी है? अच्छे लोगों की। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉस्टिट्यूट है जिसका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है, उसके अंदर इंसानियत है, वो गरीबों की हेल्प करती है, जिनके पास सहारा नहीं है उनका सहारा बनती है ना, दूसरों की मदद करती है। और बाकी लोग जो प्रॉस्टिट्यूट नहीं है उनका तो अच्छा है सब कुछ, उनका अच्छा पेशा है, वो अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, तो उनके पास सब कुछ है, उनके पास इतना है कि वो लोगों को दे, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। और ये जो प्रॉस्टिट्यूट है इसके पास दिल है, तो चाहे तो ये भी सबको इग्नोर कर सकती है ना, चाहे तो ये भी सबको मना कर सकती है, किसी की हेल्प नहीं कर सकती, किसी को पैसे नहीं दे सकती, किसी को अपने घर में रुकने की जगह नहीं दे सकती। लेकिन इसका दिल ऐसा नहीं है, ये ऐसा कर देती है और फिर इसको नुकसान हो जाता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसी जगह पे रहती है, ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ पे कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। तो ऐसी दुनिया जहाँ पे सारे लोग बुरे हैं और इस बुरी दुनिया में सिर्फ एक अच्छा इंसान है, तो उसको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता होगा, उसको कितनी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती होंगी। ठीक है, तो ये एक पैराबल है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये एक एग्जाम्पल है कि इस बुरी दुनिया में एक अगर अच्छा इंसान है तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा इस सोसाइटी में। तो अब लास्टली हम थीम देख लेते हैं। तो इस पूरे ड्रामा का थीम है लव एंड सोसाइटी। लव किस लिए? क्योंकि यांगसन से प्यार हो गया था शेंटी को। शेंटी तो बिल्कुल अनकंडीशनली उसको प्यार करती थी, लेकिन सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं इस दुनिया में कि ये यांगसन जो है ये भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि जो शेंटी है उसको यांगसन से प्यार है, ठीक है, लेकिन यांगसन सिर्फ उसको उसके पैसे के लिए यूज़ करता है। द प्ले delves into the complex relationship between the society and love, exploring the challenges that individuals face in maintaining their humanity in a society that often rewards selfishness and self-interest। तो इस प्ले में हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से ऐसी दुनिया में जहाँ पे ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है, ऐसी दुनिया में अगर कोई इंसान ह्यूमैनिटी के साथ रहता हो, अपनी इंसानियत रखता हो, दूसरों की मदद करता हो, तो वो कितना ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई होगी। ऐसी दुनिया में दूसरों की अच्छाई करने के बाद भी उसको क्या रिवार्ड मिलता है? सेल्फिशनेस। लोग बिल्कुल सेल्फिश हैं, वापस से कभी भी मदद नहीं करते दूसरों की और भूल जाते हैं कि उनकी मदद कभी किसी ने की भी थी, है ना। तो कितना मुश्किल होता है इस बुरी दुनिया में अच्छा बन के रहना। यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये पूरा ड्रामा जो है ये ख़त्म होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में आया हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।